यूँ तो मैं ज़्यादातर फ़िल्मों के बारे में बात करती हूँ, लेकिन अब चूँकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास है, तो हम बहुत सारा कुछ हमारे सामने है जो हम देखना पसंद करते हैं। और वेब सीरीज़ मैं थोड़ा कम ही देखती हूँ, बहुत कम स्लॉट जो आया है हमारे सामने, वो कई बार आपको पता होता है कि ये 8-9 एपिसोड्स में ये खत्म हो जाएगा, तो वो देखना अच्छा लगता है। और कोई सीरीज़ हो जो मुझे पता हो कि ये एक साहित्यिक कृति पे बनी है और वो राइटर भी हम उससे परिचित हैं थोड़ा, तो वो फिर देखने का मन होता ही है। और ऐसे ही टर्किश राइटर ओरहान पामुक, जिनको नोबेल का लिटरेचर पुरस्कार मिल चुका है, उनकी एक नॉवल थी 2008 में आई थी, द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस। उस पर सीरीज बनी है जो फरवरी में नेटफ्लिक्स पर आई, मैंने अभी देखी। और मैंने नॉवल नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं एज अ वेब सीरीज मैं बात करूं तो वो बहुत मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अ, हर लिहाज से पूरी पूरी सीरीज जैसे एक ऑब्सेशन जैसा है। कहानी में भी है कि एक जो मेल प्रोटैगनिस्ट है फिल्म का, वो एक्ट्रेस जो उसकी प्रेमिका है, उसके प्रति एक अजीब किस्म से ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगा देखते हुए कि जैसे मैं भी उस पूरी सीरीज से जैसे ऑब्सेस्ड सा महसूस करने लगी, उसके साथ चलने लगी, उस कैरेक्टर के साथ चलने लगी। और वो ठीक नहीं है, बट स्टिल यू लव दैट। और यही होता है नायकत्व, कि आप किसी को भी नायक बनाया जा सकता है। तो वो नायक के नजरिए से वो कहानी है, तो आप उसको कहीं भी ना, वो आपको बुरा नहीं लगता है, बट एक्चुअली वो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो कोई इन रियल जैसे इन रियल लाइफ में देवदास हो जाना कोई अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन हम उसको जब देखते हैं पर्दे पे तो हमें अच्छा लगता है। यही फिक्शन है। और मतलब वो प्रेमिका से ऑब्सेस्ड है, उसकी छूट कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत ड्रीमी शूट की गई है। लास्ट के 2 एपिसोड तो मतलब सिनेमाटोग्राफी, लोकेशन क्या कमाल के हैं, आप देखते ही रहते हैं, जैसे लगता है ड्रीम है, कोई सपना सा चल रहा है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि मुझे लगता है अगर किसी फीमेल ने ये के नजरिए से या नायिका के नजरिए से लिखी गई होती ये कहानी, तो उसमें नायिका का कैरेक्टर ज्यादा खुल के और ज्यादा हमारे सामने आता, क्योंकि कई जगह वो औरत एक मिस्ट्री जैसा लगता है, जिसको कि अब हम बहुत सी महिलाओं ने लिखते हुए, रचते हुए तोड़ा है कि यहाँ कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो मिस्ट्री इस सीरीज में, इस कहानी में दिखती है। तो मुझे लगा कि अगर किसी फीमेल ने इसको लिखा होता, रचा होता, तो ये कुछ और खुल के, कुछ और नजरिया भी आता सामने। बहरहाल, अगर आपको रोमांटिक सीरीज कोई देखनी है और जिसमें कैरेक्टराइजेशन अच्छा है, एक्टिंग बहुत बढ़िया है, दोनों की बहुत शानदार है, तो आप ये टर्किश सीरीज देख सकते हैं, द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस।